हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो इसमें शायद ये लास्ट टॉपिक है। हमें इसमें पढ़ना है कि करंट कैसे हीट प्रोड्यूस करता है या हीटिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है। इस टॉपिक में हम लोग इसको समझेंगे। तो एक्चुअली में क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में, जब कंडक्टर हो या फिर इंसुलेटर हो या फिर सेमी कंडक्टर हो, जैसा भी मटेरियल हो, अगर उसमें करंट फ्लो होता है तो उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट के फ्लो का अपोज करता है, ठीक है। तो करंट के फ्लो का जब वो अपोज करता है तो इस अपोज की वजह से वहाँ पे कुछ हीट प्रोड्यूस होता है, कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा अपोज होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। अब इसका मतलब ये है कि जिस मटेरियल का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसी हीट को इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब किसी भी मटेरियल में करंट के फ्लो करने की वजह से हीट अगर प्रोड्यूस होता है तो हम इसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि करंट जो फ्लो करता है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में। और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है। और जब किसी भी कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उनकी वजह से करंट फ्लो करता है और करंट के अपोज की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो हीट क्या है, हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट एनर्जी, ठीक है। तो हीट एनर्जी कंडक्टर के अंदर आएगा कहाँ से, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, चार्ज का जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है चार्जेस का, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कोई एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव करेगा, ठीक है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए इसे कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वर्क कैसे होगा, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वही एनर्जी इसको वर्क करने के लिए अलाउ करेगी। जितना इसके अंदर एनर्जी होगा उतना ये वर्क कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और वही वर्क जो है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर में अगर हमें ये फाइंड करना है कि उस कंडक्टर में टोटल कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है, तो हम ये फाइंड कर लें कि कोई भी चार्ज जब मूव कर रहा है उस कंडक्टर के अंदर तो वो चार्ज कितना वर्क कर रहा है। जितना वो चार्ज वर्क करेगा उतना ही उसका हीट एनर्जी होगा, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा हीट एनर्जी, ठीक है। हमें ये कैलकुलेट करना है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे ही हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वर्क को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो अब V इज इक्वल टू होता है क्या, W अपॉन Q, ठीक है। यहाँ पे W क्या है, इसको चलो वर्क लिखते हैं पूरा, वर्क अपॉन इसको चार्ज लिख लेते हैं, चार्ज इज इक्वल टू वर्क अपॉन Q, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, जो कोई किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट के फ्लो करने की वजह से जो
हीट प्रोड्यूस हो रहा है उस हीट के लिए हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, वर्क फाइंड करना है कि मान लो क्यू चार्ज है वो मूव कर रहा है, तो जितना वर्क वो करेगा उतना ही हो जाएगा उसका हीट एनर्जी। तो वर्क के लिए फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू। ठीक है, अब ये कंडक्टर है, मान लो इसमें I करंट फ्लो हो रहा है फॉर टाइम टी टाइम के लिए इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। लेट करंट I इज फ्लोइंग फॉर टी टाइम, ठीक है, या टी सेकेंड, इसको हम लोग टी सेकेंड बोल सकते हैं। टी सेकेंड के लिए इसमें करंट आई करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, Q इक्वल्स क्या होता है, देखो करंट इक्वल्स आई इक्वल टू होता है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि करंट की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें फाइंड करना है, करंट कितना वर्क कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें करंट को इंक्लूड करेंगे। तो करंट को लाने का तरीका क्या है, करंट का फॉर्मूला हमें पता है कि ये होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा करंट इंटू टाइम। अब इस Q इज इक्वल टू आई टी को हम यहाँ पुट कर दें तो हो जाएगा W इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला हो गया W इक्वल्स। अब दूसरी बात ये है कि वर्क करना क्यों पड़ रहा है, तो वर्क करना पड़ रहा है ड्यू टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वजह से, अगर किसी भी मटेरियल का कोई रेजिस्टेंस ही ना हो तो करंट को वर्क ही नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो वर्क करने का जो रीजन है वो है रेजिस्टेंस। तो हम इसमें एक तो करंट वर्क कर रहा है और रेजिस्टेंस की वजह से वर्क हो रहा है, तो अब हम रेजिस्टेंस को इसमें लेके आएंगे। तो रेजिस्टेंस को लाने का तरीका क्या है, तो जैसा कि हमें पता है कि V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पहले एक स्टेटमेंट लिख लेंगे कि लेट R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ से R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। ठीक है, अब फिर ये V इज इक्वल टू आई आर, आर इक्वल्स नहीं, कोई इसकी जरूरत नहीं है, V इक्वल्स आई आर है, V इक्वल्स यहाँ पे हम लोग आई आर पुट कर देते हैं W इज इक्वल टू, तो W इज इक्वल टू आई आर इंटू आई टी, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू हीट एनर्जी, तो इस वर्क इज इक्वल टू हम हीट लिख सकते हैं, और हीट को अगर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि सिंस वर्क इज इक्वल टू हीट, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये फॉर्मूला हो जाता है हीट प्रोड्यूस्ड बाई करंट इन अ सर्किट। ठीक है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक, अब यहाँ से हम लोग एक हेडिंग बना के ये लिख सकते हैं कि द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट, या फिर हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको इफेक्ट करते हैं। तो देखो H इज इक्वल टू है आई स्क्वायर, मतलब करंट के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, और करंट अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हीट भी इंक्रीज होगा, करंट को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो हीट भी डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये है कि द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद जो हीट है वो इफेक्ट डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो हीट भी इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस को अगर डिक्रीज कर देंगे तो हीट भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और उसके बाद सेम रिलेशन होगा टाइम के साथ कि द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है, तो ये होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और यहाँ पे हीट जो है वो एनर्जी है, तो इसका भी यूनिट जो होगा वो जूल होगा।